एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पढ़ो गुरु। और लेसन 6 आ चुका है। आप लोग समझेंगे कि बीच का किधर गए। 4 और 5 बच्चे नोट्स उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लोग सही कर रहे हैं, बिकॉज़ उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ, छोटी वीडियो बनाऊँ और कुछ भी दे दूँ। तो उसकी वजह से 4 एंड 5 लेसन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आज ही कर दूँगी, बट आप डोंट वरी, है ना। तो हम 6 में आ गए। मैंने कहा ये जल्दी जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि कंटेंट है तो बनाना तो ज़रूरी है ना। लेसन 6 हमारा वेंचर कैपिटल है, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं। ये है बड़ा चैप्टर, बट मैंने ट्राई किया है कि बहुत छोटा करके पैराग्राफ से ज़्यादा नॉलेज दे दूँ कि आप आंसर्स फॉर्म कर पाएँ। तो एक होता है ना कि बच्चे रट लेते हैं, तो वो आप कर सको, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं। वेंचर कैपिटल इज़ अ स्पेशलाइज्ड form of financing that plays a crucial role in transforming innovative ideas into successful business ventures. ठीक है। In the modern economy, the process of converting a concept into execution requires substantial financing resources. Obviously, कोई भी काम को करने के लिए you need money, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ एंड रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या है हमारे पास बैंक्स है, लोन ले लें हम लोग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो भी देते हैं वही लोन के फॉर्म में ही। ऑफन हेजिटेट टू फंड न्यू वेंचर्स। क्या होता है कि ये लोग ना डरते हैं, क्योंकि रिस्क बेयरिंग जो इनके पास कैपेसिटी है ना, ये कम है। बैंक्स के पास, पिछले बैंक्स और इनके पास रेगुलेटरीज वगैरह होते हैं, इनके पास पीछे से ऑर्डर्स होते हैं कि भैया रिस्क कम लो, है ना। आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऐसे रिस्क तो नहीं लेते रहोगे ना। तो ये लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कोई भी नए वेंचर में क्या बोलते हैं जाने के लिए। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग हिस्ट्री। आपको नहीं पता, वेंचर मतलब न्यू वेंचर मतलब बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ, बिल्कुल स्टार्टअप टाइप है, स्टार्टअप ही है। तो कोई ऑपरेटिंग हिस्ट्री नहीं है कि आगे कैसा करेगा, कोई कोलेटरल नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। जो पैसे लेने आते हैं ना स्टार्टअप वाले, नहीं होते इनके पास, क्योंकि दे आर न्यू, दे ओनली हैव आइडियाज़, तो इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है। और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, ये भी नहीं पता है कि प्रॉफिटेबल हैं होंगे नहीं होंगे, क्या प्रोडक्ट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, venture capital emerge as a critical source of funding for startups and early stage companies. वेंचर कैपिटल कौन होते हैं? जो कि यंग, हाई रिस्क या हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंटरप्राइज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म कैपिटल डालते हैं। दे हैव द मनी, इतना मनी, एंड दे नो दैट दे कैन बेयर रिस्क, और ये उन में बेट लगाते हैं कंपनीज़ में। जो यंग है, जो स्टार्टअप्स जैसी कंपनीज़ में बेट लगाते हैं। जो पैसा देता है उसे वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली दोज इंगेज इन टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, क्योंकि आजकल के स्टार्टअप आप देखोगे ना, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इनोवेशन, एक नई सोच को लेकर आते हैं, है ना। कि आपको मतलब एक कस्टमर की जो नीड है उस पर फुलफिलिंग वो करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इनोवेशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में पर्टिकुलरली ये इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी। ऑब्वियसली प्राइवेट या वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। दैट सपोर्ट स्टार्टअप and emerging companies that possess significant growth potential but face difficulty in accessing conventional finance. Venture capital fill the funding gap between informal sources such as family, friends और traditional अब क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। एक हो गया कि बैंक से लो पैसा, है ना, बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो। एक होता है कि भैया अपनी फैमिली से मांगो। दो ही तो ऑप्शन होंगे। अब इन दोनों के बीच में आता है वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। वो गैप फुलफिल करता है, वो फंडिंग गैप फुलफिल करता है कि आप हमसे लो, हम रिस्क लेने के काबिल हैं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रिस्क and high uncertainties, as the success of startup depends on factors such as market acceptance, technological feasibility and managerial capabilities. हमें नहीं पता स्टार्टअप का, स्टार्टअप कहीं भी जा सकता है। एक स्टार्टअप आपको लगेगा यार इसका प्रोडक्ट भी नहीं सही है, इसका सर्विस भी बहुत ही ठप जैसा लग रहा है, नहीं होगा, बट वो भी निकल जाता है। सो यू डोंट नो व्हाट द मार्केट वांट्स एंड व्हाट द मार्केट नीड्स, ठीक है। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी उसको प्रेडिक्ट करना इज़ इम्पॉसिबल। सो स्टार्टअप पे बेट लगाना होता है। Despite these risks, venture capitalists are attracted by the possibility of earning exponential high risk. क्यों? जितना हाई रिटर्न, जितना हाई रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा, है ना। कभी कभार उल्टा भी चला जाता है, बट यू हैव टू टेक रिस्क
in order to earn returns. ठीक है. Venture capital fosters entrepreneurship by encouraging innovation, promoting new technology and supporting disruptive business models that contribute to economic development. In addition to financial support, venture capitalists provide value-added services to portfolio and companies. Value-added services अब पढ़ेंगे हम. These include strategical guidance. कभी कभार ना पैसा मायने, आप लोगों ने शार्क टैंक देखा है, जिसने देखा है उसको पता होगा कुछ कुछ होते हैं जो पैसे कम बोलते हैं कि भैया हमें इतने ही पैसे चाहिए, और वो पूछते हैं कि आप क्यों इतना चाहिए, एंड दे रिप्लाई कि हमें आपका टाइम चाहिए. तो वो स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एक वेंचर कैपिटलिस्ट की, जिसको इतनी नॉलेज है बिजनेस के बारे में, मार्केट के बारे में, जो इतना वो रखता है कैपेबिलिटी कि वो बेट करना चाहता है, तो वो कुछ सोच समझ के बेट करेगा ना. ब्लाइंड बेटिंग तो किसी की भी नहीं होती. तो उसके पास इतनी गाइडेंस होगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होगी, उसके पास लोग होंगे, उसके पास क्या बोलते हैं चेन्स होगी, कनेक्शंस होंगे जिससे वो हेल्प कर सकती है, मैनेजरल सपोर्ट होगा, प्रोफेशनल नेटवर्क होंगे. ठीक है. वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफन टेक इक्विटी ओनरशिप मतलब वो ओनर बन जाते, इतने स्टेक लेकर, इतना वो लेकर ओनरशिप इन द कंपनी एंड सिक्योर रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनेबलिंग देम टू participate actively in decision making. This involvement helps startups overcome operational challenges and scale their business efficiently. Venture capital fund are raised from institutional investors such as pension funds हो गए, insurance companies हो गई. ठीक है. ये बेट करते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वुमेन फंड्स हो गए, हाई नेटवर्थ HNW इंडिविजुअल्स हो गए, HNI. ठीक है. दीज फंड्स आर टिपिकली structures are limited partnership where general partners manage the fund and limited partners provide capital. ठीक है. ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से सिर्फ पैसा आ रहा है. दो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, बट इनका मेजर रोल क्या है कि हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं, है ना. तो एक जो जनरल पार्टनर्स हैं वो मैनेज करते हैं पैसे, और जो लिमिटेड पार्टनर्स है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो प्रोवाइड करवाते हैं. वेंचर कैपिटल फर्म्स earn income through management fees and carried interest linked to the performance of the investment. अब फॉर्म्स भी होते हैं, पूरे फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग इसमें सिर्फ इन्वेस्ट करें, और उनके पैसे कहाँ से आते हैं, मैनेजमेंट फीस से आते हैं, वो जो देते हैं. और जो परफॉर्मेंस अब शेयर बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उससे भी तो पैसा आ रहा है, तो उससे ये लोग पैसा कमाते हैं. इन इंडिया वेंचर कैपिटलिस्ट हैज़ गेन्ड परफॉर्मेंस विद ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड द इमर्जेंस ऑफ सक्सेसफुल वेंचर्स. कौन कौन से? फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, स्विगी, ये सारे वेंचर्स, किसी ने तो दिया होगा ना पैसा. ओयो. वेंचर कैपिटल हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. Thus, venture capitalists play a vital role in nurturing the entrepreneurship and structuring the overall financial system. ठीक है. अब एक मेजर टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट. ये बेटा इंट्रोडक्शन है, और बोला जाएगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट पे इंट्रोडक्शन लिखो, तो ये लिखना है ना. और ये तो ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, बट अब वो सीधी सीधी कॉपियाँ आती हैं ना हॉरिजॉन्टल उसमें, तो उसमें कम दिखता है, तो मैंने इसलिए काफ़ी भारी भरकम शब्द सब कुछ लिख दिया कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. और PDF मांग रहे थे मेरे को, आप ट्राई करो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देखती हूँ PDF का भी. ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव से हम दोनों तरह से देखेंगे. एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट इज क्लोजली लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज. अब देखिए, हमेशा आप देखोगे कोई भी ग्रोथ आया है या कोई भी नया कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है या कोई इनोवेशन नया आया है. अब स्मार्टफोन आए तो डिजिटलाइजेशन हुई, है ना. अगर स्मार्टफोन ही ना आते तो डिजिटलाइजेशन होती क्या? नहीं. तो वैसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट किससे लिंक्ड है? जब इनोवेशन का डेवलपमेंट हुआ, जब इनोवेशन को या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ावा दिया. ग्लोबली वेंचर कैपिटल ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द लेट 1940s एंड 1950s में US में आया था. वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, अर्लीस्ट सबसे बहुत पुरानी कौन सी है? अमेरिकन रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ARDC, which financed early stage companies and demonstrated the potential of venture investing. During this period, venture capital was primarily directed towards industrial innovation के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है. अब इसका क्या रीज़न है? क्योंकि यार उस टाइम पे इट्स अ वेरी स्टार्टअप एंड एवरीथिंग इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. इन इंडिया इट्स वेरी न्यू. तो उस टाइम पे
जो मेजर हमारा उस टाइम पे अगर इंडिया का भी देखोगे तो फोकस हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे रहता था, तो इसलिए प्राइमरी जो कैपिटल जाता था या कहीं भी वो लोग सजेस्ट करेंगे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा रहता था, ना कि इनोवेटिव आइडियाज़। कोई जैसे ब्लिंकिट जैसी कंपनी वैसे तो है ही नहीं वहाँ पर उस टाइम पे, बट नहीं होता था। द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सब्सटेंशियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1960s और 1970s में विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हम ग्लोबली पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स का अभी भी बहुत बड़ा, इस पर ना आप स्टडी करो, किसी को अगर बहुत इंटरेस्ट है ना, ये इंडस्ट्री इज़ लाइक वेरी कोर इंडस्ट्री, ठीक है। एक मिनट, मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर लूँ, सॉरी। हाँ जी, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी, ये दो तो बहुत वो है, ठीक है। अगर आपको किसी को इंडस्ट्रीज़ वगैरह शेयर मार्केट में है तो द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन सच एज नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन हेल्प फॉर्मलाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट द इंडस्ट्री। ये सारे प्रमोशन में इन लोगों ने हेल्प किया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूड पेंशन फंड्स, वही लार्ज कॉरपोरेशन बिगिन पार्टिसिपेटिंग इन वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब ड्यूरिंग द 19 एंड अर्ली 2000 वेंचर कैपिटलिस्ट इन विटनेस अ सर्ज ड्यू टू द राइज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस आ गए, है ना, डिजिटल स्टार्टअप्स आ गए, तो इसमें आपको एक राइज दिखेगा कि भैया एकदम से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। ऑल्दो द इंडस्ट्री फेस टेम्पररी सेटबैक्स, इंडस्ट्री ये जो थी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न, वेंचर कैपिटल ग्रेजुअली एक्सपैंडेड बियॉन्ड Silicon Valley to emerging markets such as India and China. Okay, the 2010s marked a new phase characterized by the emergence of unicorns, participation of hedge funds आ गए। hedge funds क्या होते हैं वो मैं अच्छे से एक टॉपिक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, and wealth funds and growing emphasis on responsive and hedge funds वो होते हैं बेसिकली, मैं आपको समझा दूँ। हेज मतलब क्या करना है कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने एक शेयर लिया, या कि आपको लगता है कि ये शेयर का प्राइस नीचे चला जाएगा, तो आप वही शेयर को नीचे में वो कर लोगे, बाय कर लोगे, कि अगर नीचे भी गया है तो जो जिसमें मैंने नीचे के लिए बाय किया तो उसमें प्रॉफिट हो जाए, तो मेरा इक्वल हो जाए, तो इसे हेज करते हैं। और हेज फंड्स स्पेशली यही काम करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन, अब हम लोग इंडिया में, ये ग्लोबली मार्केट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, अब हम इंडिया का देखते हैं। इन इंडिया वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व ग्रेजुअली एंड वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ DFIs, ठीक है, सच एज ICICI, IFCI, IDBI, ठीक है। These institutions provide early stage financing to SMEs, small medium enterprises, ठीक है, and technological oriented enterprises. A major milestone was establishment of the Technology Development and Information Company of India. A joint venture किसके बीच में, ICICI और UTI के बीच में है, which was among the first organization to offer venture capital services in India. ये देते थे, मतलब ये पैसा लगाते थे, ठीक है। The Indian venture capital ecosystem gained formal recognition during 1990s when regulatory framework was introduced. SEBI venture capital fund regulations आया, ठीक है, and followed by SEBI foreign venture capital investor regulations आया 2000 में, provided a legal and regulatory clarity मिली operations में, है ना। economic liberalization and policy reforms during the period attracted both domestic and foreign industries, ठीक है। The Indian venture capital industry witnessed a remarkable growth during 2000s and peaked around 2007, ठीक है। आफ्टर ब्रीफ 2007 के बाद क्या हुआ था, क्राइसिस आ गया था, तो ब्रीफ स्लो डाउन हुआ। द इंडस्ट्री रिवाइव्ड 2010 में, फिर से रिवाइव, क्योंकि 2007 में हुआ, 2008-9 तो अफेक्ट पड़ा ही होगा ना फाइनेंशियल, उसका रिसेशन वगैरह आ गया। ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटलाइजेशन एंड ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर। सक्सेसफुली वेंचर्स कौन से अभी हमने पढ़े, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, जोमेटो अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल इंटेंशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह क्या थे, पढ़ लेना, थोड़ा बहुत जानना कि क्या होता है। स्टार्टअप इंडिया हो गए, टैक्स इंसेंटिव्स देते थे, एंड द फंड्स ऑफ स्टार्टअप FFS,
further strengthen the venture capital ecosystem. Today, India is recognized as one of the fastest growing venture capital market globally. ठीक है, plays a crucial role in fostering, ये हम लोग देखेंगे. अब प्रोसेस क्या है वेंचर इन्वेस्टमेंट का, ठीक है. सबसे पहला आ जाता है डील सोर्सिंग. डील सोर्सिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है. वेंचर कैपिटल फर्म एक्टिवली सर्च फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. अब फर्म के बारे पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, जिसने पैसा लगाना है, जिसके पास पैसा है, तो वो ना पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, स्टार्टअप्स ढूंढेगा कि यार, क्योंकि क्या यूजुअली क्या होता है, स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं, वो मीटिंग वगैरह फिक्स करते हैं, है ना. बट हम एज अ फर्म, अब तो हम फर्म है ना, तो हमारा मेन गोल ही, काम ही यही है. तो हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह को देखेंगे, हम बैठ के कि अच्छा पोटेंशियली ढूंढेंगे कि यार इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ठीक है. सोर्स इंक्लूड कैसे नेटवर्किंग होती है सबकी. देखो अंदर ही अंदर एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर फर्म्स या फिर लोगों से नेटवर्क करना. तो नेटवर्किंग से एक बड़ा सा एंटरप्रेन्योर है, उसने बोला यार ये छोटा ये है कंपनी, ये बढ़िया है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो उसको बताएगी. ऐसे नेटवर्किंग से होता है. स्टार्टअप इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है. पिच कंपटीशन होते हैं जहाँ पर ये आते हैं, वहाँ से आप उठा सकते हो. एंगेजमेंट इन इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, ठीक है, वहाँ से आप वो कर सकते हो. फिर ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है. स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हेल्प वेंचर कैपिटलिस्ट आइडेंटिफाई इनोवेटिव एंड हाई ग्रोथ. वही है आपकी, आप ढूंढ रहे हो. फिर डील स्क्रीनिंग आ जाता है. आफ्टर सोर्सिंग वेंचर कैपिटल फर्म कंडक्ट preliminary screening of startups. The objective is to assess whether the startup matches the fund investment criteria. अब देख तो लिया, बट अब हम लोगों को मेनली काम क्या करना है कि अब हमारे जो गोल्स है कंपनी के, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है और जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वो मैच करते हैं क्या नहीं. इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, हम बिजनेस प्लान देखेंगे, हम वैल्यू प्रोपोजिशन देखेंगे, हम मार्केट साइज़ देखेंगे, उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे. सिर्फ कंपनी जानने से नहीं, उसका मार्केट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग मॉडल देखेंगे, कंपिटिटिव पोजीशन देखेंगे, इनिशियल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वगैरह देखेंगे. ओनली स्टार्टअप दैट शोज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, विच इज़ ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस इज अ क्रिटिकल एंड डिटेल्ड इवैल्यूएशन स्टेज. थक गई मैं बोलते बोलते. वेंचर कैपिटल फर्म एग्जामिन क्या उनका मॉडल सस्टेनेबिलिटी को वो करते हैं. आज तो बहुत आजकल सस्टेनेबिलिटी और इतना वो कर रहे हैं ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, कैश फ्लोज वगैरह देखा जाता है. टेक्नोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है बिल्कुल ही डीप डाइव होता है. जो भी लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, मार्केट रिस्क वगैरह सब कुछ देखा जाता है. इंटरव्यूज़ होते हैं फाउंडर्स के साथ, की एम्प्लॉयज़ के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, एडवाइजर्स. मैंने बोला ना, सिर्फ कंपनी नहीं, उसकी इंडस्ट्री, सब लोगों को लाया जाता है साथ में. दिस स्टेज हेल्प्स आइडेंटिफाई रिस्क एंड ग्रोथ फीजिबिलिटी. अब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड नेगोशिएशन शुरू होता है, ठीक है. हम लोगों ने सब कर दिया, हमें लगता है ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्रिपेयर, हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा, वैल्यूएशन हम क्या लगा रहे हैं स्टार्टअप की, ठीक है. हमें लगता है इतनी वैल्यू इसकी, ओनरशिप स्टेक क्या रहेगा हमारा, है ना. इन्वेस्टर राइट्स क्या होंगे, गवर्नेंस हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं यार. फिर नेगोशिएशन वगैरह होते हैं, ठीक है. नहीं इतना कर लो, ऐसे नहीं होता, एक प्रॉपर वे होता है, बट जैसे करते हैं बार्गेनिंग वैसे. और टर्म शीट, एक टर्म शीट होता है जिसमें सब कुछ दिया होता है. ये टर्म शीट ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए. तो इसमें फंडिंग अमाउंट, इसका वैल्यूएशन, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, लिक्विडेशन, सब कुछ, ईच एंड एवरी डिटेल, इस पूरे इन्वेस्टमेंट की हर एक डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी. फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है. इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. ये सारी चीज़ें, दीज डॉक्यूमेंट डिफाइन राइट्स बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं फाउंडर्स की, एंड प्रोटेक्शन क्लॉजेस ऑफ बोथ पार्टीज. क्लोजिंग अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज. सब कुछ हो जाता है, फंड्स आर ट्रांसफ़र, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फंड, और ओनरशिप वगैरह भी ऑफिशियली इशूड हो जाती है, और डील लीगली बाइंड हो जाता है. इसे हम क्लोजिंग कहते हैं. फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेज क्या होता है, वेंचर कैपिटल एक्टिवली सपोर्ट द स्टार्टअप. हम बोलेंगे मतलब उनकी हेल्प करेंगे, स्ट्रैटेजिकल गाइडेंस देंगे, मैनेजरियल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ देंगे, मतलब हम उनकी हेल्प करेंगे, और ऑब्वियसली करनी चाहिए क्योंकि अब वो हमारी कंपनी है. अलाइनमेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप प्रमोट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ. अब एग्जिट क्या होता है, अब हम लोगों ने तो बड़ी मेहनत कर ली. एग्जिट क्या होता है, वो फाइनल स्टेज है वेंचर, हम जब निकाल लेंगे अपना पैसा, उसे हम एग्जिट कहते हैं. हम कैसे रिटर्न्स अपने रियलाइज़ करेंगे, या तो आईपीओ निकाल लेंगे. आईपीओ मतलब आप पहली बार पब्लिक
पब्लिकली अपने शेयर वो कर रहे हो, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन कर देंगे, मतलब बेसिकली जहाँ से आपका पैसा उस कंपनी से निकल जाए, ठीक है, और निकल के आप खरीद लो। मर्जर्स एक्विजिशन में क्या होता है, आपने दे दी कंपनी, तो अब आपके पास पैसे आ गए, वही जो आपने लगाए थे, है ना, और प्लस द वैल्यू यू हैव अर्नड एज रिटर्न्स। या फिर सेकेंडरी सेल ऑफ शेयर्स वगैरह जो पहले से ही पब्लिकली वो होता है। एग्जिट कंप्लीट्स द इन्वेस्टमेंट साइकिल, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल है। पहले हम लोगों ने सर्च किया, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे उससे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, फिर हम लोगों ने उनको बुलाया, ड्यू डिलिजेंस वगैरह बिल्कुल ही डीप डाइव किया, फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाया, फिर क्लोजिंग होगी, सॉरी लीगली हम लोगों ने सारे काम डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या होता है, टर्म शीट बनती है, फिर लीगली हम लोगों ने देखा, फिर हमारी क्लोजिंग हुई, पैसा वैसा आ गया, फिर पोस्ट में हम लोगों ने उनको बोला कि चलो चलो करो करो मेहनत करो, और फिर हम लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया उसमें से। और ये कुछ कोरोना वायरस जैसा बन गया, ठीक है। अब स्टेप्स इन वेंचर फाइनेंसिंग, ठीक है, दोनों अलग अलग है, पता चले सेम कर दो। वेंचर फाइनेंसिंग क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ कैपिटल टू स्टार्टअप्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब ऐसा नहीं है ना एक ही बार में पैसा दे दिया, अब एज अ फादर हमें अलग अलग स्टेज पे देखना पड़ेगा ना। तो पहला होता है इनिशियल स्टेज वेंचर फाइनेंसिंग की। फंड्स आर यूज फॉर रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, मार्केट रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, बिजनेस प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रोटोटाइप वगैरह बनाने के लिए। सोर्सेज ऑफ फंड्स किसके फंड्स होते हैं, फाउंडर्स के या फिर फैमिली के या फिर एंजल इन्वेस्टर्स के। रिस्क बहुत हाई, ठीक है, और फंडिंग अमाउंट रिलेटिवली स्मॉल। अर्ली स्टेजेस देखेंगे, एट दिस स्टेज द बिजनेस मॉडल इज़ वैलिडेटेड, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हाँ, स्टार्टअप रेस सीरीज ए फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल। एक पता है ऐसा नहीं होता कि आप फंडिंग कहीं से भी उठा लो, फंड्स के भी ना सीरीज़ होती है। आपने अर्ली स्टेज पे लिया, फिर इस पे लिया, फिर इस पे लिया, क्योंकि वैल्यूएशन चेंज होती रहती है, आपको सब दिखाना पड़ता है। तो सीरीज़ ए फंडिंग होती है। फिर वो फंडिंग कहाँ यूज़ होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन में, हायरिंग एंड ऑपरेशंस में। फिर वेंचर कैपिटल फर्म कंडक्ट डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस। फिर जैसे जैसे होती है फिर वो सीरीज़ बी रेस करेंगे, सीरीज सी राउंड रेस करेंगे, ऐसे राउंड्स होते हैं। अब ऐसे कभी भी मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि बोलो पैसे दे दो, है ना। द स्टार्टअप बिकम्स मेच्योर एंड स्टेबल जब होने लग जाता है तो एक्सपेंशन होते हैं, एक्विजिशंस होता है, और फंडिंग राउंड इंक्लूड CDE। आप अगर आपको करना है, आपको पैसे और चाहिए। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड हेज फंड्स पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली। इस तरह प्राइवेट इक्विटी का ज़्यादा फिर रोल आ जाता है। मैगजीनाइन फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग अकर्स नियर द एग्जिट स्टेज, ठीक है। इससे क्या होता है, कन्वर्टेबल डेट और प्रेफर्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो दे जाते हैं, है ना। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द वेंचर कैपिटल एंड फाइनल एग्जिट, ठीक है। वो जो बीच का जितने भी पैसे रहेगा वो फिर इसमें कवर होता है। एग्जिट स्टेज क्या होती है, वेंचर कैपिटल एग्जिट फर्म एग्जिट देयर इन्वेस्टमेंट इन रियलाइज रिटर्न्स। कैसे, मैंने बता दिया, IPO, एक्विजिशन, सेल ऑफ स्टेक टू अनदर इन्वेस्टर और PE फर्म। अब इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग क्या होता है, इंक्यूबेशन फाइनेंशियल रेफर्स टू द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप ड्यूरिंग देयर अर्लीस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इंक्यूबेशन क्या होता है, आपने सुना है, इंक्यूबेटर होता है जिसमें बच्चे को रखते हैं, छोटा बच्चा जो बिल्कुल ही बॉर्न होता है ना, न्यू बॉर्न, तो उसको ऑक्सीजन या उसके लिए उसमें रखा जाता है, उसे कहते हैं इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेशन क्या होता है, बिल्कुल अर्ली स्टेज जिसमें आप बिल्कुल ऐसे बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, बहुत नाजुक हो आप, ठीक है, वो इंक्यूबेशन कहा जाता है, ठीक है। क्यों कंसिडर अ ट्रायल पीरियड, ठीक है, इन विच उसमें, ठीक है, इन विच बिजनेस आइडियाज आर टेस्टेड, रिफाइंड, प्रिपेयर्ड फॉर कमर्शियल विजिबिलिटी। आप सिर्फ क्या बोलते हैं, अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हो, बहुत छोटे हो, ठीक है। सिंस अर्ली स्टेज स्टार्टअप फेज हाई अनसर्टेनिटी, आप कुछ भी नहीं, बस सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। दिस कैन गो एनीवेयर। कितने लोग कितना आइडियाज़ लेकर आते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता है। हमें आपको पता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं अभी, किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पे और फेल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। फिर लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल। Business incubators are organizations that provide startup with supportive environment, including fundings, mentorship,
Infrastructure networking opportunity incubation financing may be offered by government या फिर यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग इज प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म्स. इक्विटी में, ग्रांट्स मतलब दे दिया गिफ्ट कि भैया, है ना, बाद में हम लोग काम आता है, क्योंकि रिलेशन ही है बिजनेसेस में जो काम आता है. वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग इज टू हेल्प स्टार्टअप डेवलप एंड वैलिडेट देयर बिजनेस आइडियाज, ठीक है. एक दूसरे की हेल्प करनी है, तभी आप ग्रो हो पाओगे और तभी कोई दूसरा बंदा भी ग्रो हो पाएगा. इंक्यूबेटर प्रोवाइड्स सीड कैपिटल, जो बिल्कुल बीज होता है ना कि हमने उगाने के लिए दिया, टू सपोर्ट मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस मॉडल वैलिडेशन. This early support enables entrepreneurs to reduce uncertainty and improve the feasibility of their ventures. In addition to financial assistance, incubation financing includes value-added support services, वही जो हमने बताया, guidance, mentorship, access to co-working spaces, legal regulatory support. फादर जैसे काम करते हैं, मार्केट रिसर्च, मदर जैसे काम करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़, ये सब प्रोवाइड कराते हैं, अदर दैन कैश, अदर दैन मनी, मॉनिटरी वैल्यू. इन वाओ, ये रैप बना दो इसका. इन इंडिया इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग हैज़ रिसीव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स. किसमें? द इंक्यूबेशन स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑफ 75 to 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. मतलब 75-85% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8 लाख तक का मैक्सिमम, और उसमें से 75-85% इंसेंटिव्स दिए जाएगा. टू प्रमोट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप. ये कहाँ पर अवेलेबल है? दीज स्कीम्स इज अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशन IITs NITs. या क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि लोग, पता है, IITs IIMs में देखें आप, जो MBA करने जाते हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं अचीव करा. कोई नासा से आया होगा, ठीक, नासा कह रही हूँ, इसरो से आया होगा, नासा से भी आया हो सकता है, कोई वो नहीं है ना. क्यों आते हैं? जस्ट फॉर नेटवर्किंग, जस्ट फॉर स्कीम, जस्ट फॉर that extra value added support services, ठीक है. यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय UGC वगैरह, ठीक है. प्रोमिनेंट इंक्यूबेटर इन इंडिया कौन है? MAT इनोवेशन इंक्यूबेटर, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, IIM अहमदाबाद. यू सी, यू गेट माई पॉइंट. स्टार्टअप विलेज, T Hub, Labs and several others. Even after graduating from incubation programs, startups often continue to receive support through networking. क्योंकि आपने बात कर लिया है, उनको अच्छे लगे आप, तो वो लोग सपोर्ट करेंगे आगे कि भाई मेहनती है. These incubation financing plays a vital role in reducing early stage failure, fostering innovation and strengthening the startup ecosystem. That's it. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भर के लिखा है, क्योंकि इसी को याद कर लें आप, एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है. और इसमें पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, सब. इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग को आप पढ़ जाना, बट इसका इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन और प्रोसेस मत भूलना, ठीक है. प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट. लेसन 7, 8 डाल देती हूँ जल्दी. और फिर हम लोग फटाफट ये सिलेबस ख़त्म करते हैं. ओके. Thank you guys, thank you for joining. That's it for this video, and as I always says, padho guru. Okay, bye.